हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है पुनः इस शुक्रवार के साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में। वेलकम एवरीबडी ऑन दिस फ्राइडेज प्रोग्राम आफ्टरनून। We were discussing Bhagavad Gita, but just 3 weeks before we started, we thought, just we will shift to, because many of them were traveling back home, so we thought we will shift to Krishna Katha. Since Janmashtami is coming, we should get into the mood of Janmashtami. And that is how we have been discussing Krishna Leelas. So we had discussed about 2 लीलास till now. 2 लीलाएं हम लोग पर चर्चा कर चुके हैं। एक तो पूतना लीला और दूसरी शकटासुर की लीला। तो शकटासुर की लीला में से किसी को कुछ याद है? बताइए। पिछली बार शकटासुर की लीला हुई थी तो Shaktasur Leela, we discussed that the Hari Naam, it is good for the listening and the speaking also, and it will cure your all the bad deeds or whatever sins you did. Mind, yeah. Mind, yeah, it is pure. So this is the advantage of hearing the Leelas or Kathas or the Gurus. This is the one thing which we got from the important thing I'm saying. Yes. We got from the last class. Other than that. कुछ भी it took place when Krishna was 3 months and 6 days old. 18 days. 3 months, 18 days old. 18. It So- was because of when Krishna first time took he changed the size. हाँ, Because of which करवट बदली, जैसे कृष्ण ने करवट बदली उस दिन शकटासुर की लीला हुई थी। ठीक है। और उसमें हमने सबसे पहला देखिए वो उसी खुशी में नंद महाराज ने अपने गांव में ऐसे सबको इनवाइटेड ऑल सब गांव को बुलाया था। तो मैया ने वो गैस में बिजी हो गई थी, उन्होंने कृष्णा को किसी पिंगे के नीचे सुला दिया था। तो वहां पे वो पहले जो शकटासुर था उसमें से तो उन्होंने अपने पैर उठाए तो वो ऊपर जाके हो गया। लेकिन उसके बारे में पढ़ा शकटासुर पिछले जन्म में उत्कर्ष महाराज था, जो कि अपने बहुत ही मतलब एरोगेट था, अपनी बॉडी से रिलेटेड अच्छी बॉडी थी, तो वो किसी को समझता नहीं था। तो किसी ऋषि मुनि ने उसको श्राप, लोमस ऋषि ने श्राप दिया था। तो वो शराब काटने के लिए फिर ये श्राप देने के बाद में उसने वापस माफी मांगी, तो उसको कहा कि भाई अब तो द्वापर में भगवान ही तुमको फ्री करेंगे। तो जैसे भगवान ने उसको yes, that's the whole thing. And what was Shaktasur represented? That is more important because Putana we could understand कि पूतना किसको रिप्रेजेंट करती थी? पूतना भेष बदल कर आई थी। तो हमें भी अपने जीवन में कई लोग भेष बदल कर मिलते हैं, है ना? We cannot identify कभी कभी किसको हम किस रूप से देख सकते हैं ना। तो कई लोग भेष बदल के हमारे सामने आते हैं, हमें पता नहीं चलता है। जैसे खुद पूतना भी आई थी। तो भेष बदल कर आजकल कई साधु महात्मा भी बैठे रहते हैं। वी डोंट से कि हर कोई है, बट लाइक हमें देखने मिलता है कई बार ऐसा धोखा होता है। तो धोखा उसको रिप्रेजेंट करती थी पूतना, ऐसा भेष बदल कर आई थी और धोखा देने की बात कर रही थी। प्लस शकटासुर किसको रिप्रेजेंट करता था? Any power, any good virtue. Misuse of any power. Yes, misuse of power, but then he was not visible. So what is not visible within us? Like ego. Yeah. Ego. Okay, no, that will come today. अपना मन है, अपना बुद्धि है, ये जो है ना, the mind and everything which is above us. Shaktasura was above and Krishna was below. So ये जो हमारी भी बॉडी है, ये भी हमारी शकट है, इसको बोलते हैं हमारा सोल। व्हेन वी थिंक हम शरीर नहीं आत्मा है, तो आत्मा के लिए ये बॉडी एक शकट है। तो ये शकट के अंदर ऊपर की तरफ हमारे मन है, ये बुद्धि है, इनको जो है सो बहुत सारा अहंकार छुपा रहता है इसमें, है ना। तो कभी कभी ये भी इनविजिबल रहता है, लेकिन इसमें काम, क्रोध, लोभ, मद और मात्सर्य छुपे होते हैं। तो इसको दूर करने के लिए हमको कृष्ण की लात खानी होती है, अर्थात कृष्ण के शरण में जाना होता है। तब जाके हमारे को ये सारे कम होते हैं, हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये इसकी कमी आना शुरू होती है। ओके, तो फिर आज की तीसरी लीला लेते हैं हम लोग। आज 2 लीला लेना पड़ेगी बिकॉज शॉर्ट में थोड़ा सा, बिकॉज एक तो ये लेंगे और फिर तुरंत झूलन यात्रा के बारे में 2 कुछ शब्द बताएंगे, क्योंकि क्यों झूलन यात्रा इसको मनाना चाहिए। और उसके बाद तुरंत हम लोग जो है सो झूलन यात्रा करके आरती करेंगे। हरि बोल। मात्सर्य मतलब जेलसी। सो क्योंकि ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब जो है इसके एक्सटेंड है। मैंने ऑलरेडी ग्रुप में आप लोगों को दिया है तो श्लोक
ग्रुप में योगा रिट्रीट में भी डाल दिया हूँ। हरे कृष्णा। तो हम लोग शुरू करते हैं, सब लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकीम्। हरे कृष्णा। सभी लोग एकदारोहमारूढ़म् लालयन्ति सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुम् न सेहे गिरिकूटवत् एकदारोहमारूढ़म् लालयन्ति सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुम् न सेहे गिरिकूटवत्। प्रभु जी। एकदारोहमारूढ़म् लालयन्ति सुतं सती लालयन्ति सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुम् सेहे गिरिकूटवत् न सेहे गिरिकूटवत्। माता जी को लिंग। एकदारोहमारूढ़म् लालयन्ति सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुम् न सेहे गिरिकूटवत्। और कोई नहीं? अरे कोई बात नहीं। बच्चे क्या हुआ? तुम मम्मी का लो लो लो। एकदारोहमारूढ़म् लालयन्ति सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुम् न सेहे गिरिकूटवत्। हरे कृष्णा। एकदारोहम् आरूढम् एकदारोहमारूढ़म् लालयन्ति सुतं सती लालयन्ति सुतं सती गरिमाणं शिशुर्वोढुम् गरिमाणं शिशोर्वोढुम् न सेहे गिरिकूटवत् न सेहे गिरिकूटवत्। हरे कृष्णा। अनुवाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे उधर आइए। One day, a year after Krishna's appearance, Mother Yashoda was patting her son on her lap. But suddenly, she felt the child to be heavier than a mountain peak, and she could no longer bear his weight. ओम
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिमत्सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगणा ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगन्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So we are in the third Leela, which is Trinavarth. Okay. So Trinavarth के लिए the whirlpool वाला, okay, whirlpool वाला राक्षस। तो Trinavarth एकदा रोहमारूढ़म। तो एकदा, whenever we say stories, once upon a time we say, right? Once upon a time. So just to give you a feel that, this once upon a time is not a story. It is being said by somebody. That is the reason. Ekada, and once upon a time, this thing happened. They are telling in reality कि वाकई में ये घटना घटी है ना। तो प्रभु का कभी डाउट था कि भाई ऐसे वाकई में होता है क्या? नहीं, बिल्कुल होता है। तो ये एक एक डिटेल में ऐसा यहाँ पर समझाया गया है। तो एकदा रोहमारूढ़म, तो एक दिन, one day, that one day was estimated like, about a year, about an year. So it was like somewhere around 8 to 1 year. Exact date cannot be said. When it is a once upon a time, when we say 7 से 12 महीने के बीच में जब कृष्ण था, क्योंकि 3 महीने 18 दिन के उन्होंने ऑलरेडी शक्टासुर का वध किया था। अब आज तृणावत का समय आया। तो मैया यशोदा was like लालयंती सुतम सती। तो लालयंती is very important word. लालयंती मतलब जो माता अपने पुत्र को बैठे रहती है और गोद में लेके उसकी पीठ थपथपाती है या उसको खड़े लेके घुमाती है। तो ये सब लालयंती के अंदर आते हैं, है ना। अपने हम जो ऐसो बच्चों को जो स्नेह देते हैं, माता जो अपने पुत्र को स्नेह देती है, अपनी पुत्री को जो स्नेह देती है अपने गोद में बिठाकर, तो लालयंती, सुतम, लालयंती सुतम सती। अर्थात यशोदा मैया अपने लाला को गोद में बिठाए हुए, गरिमाणम शिशोर वोडुम, अपने गोद में बिठाए हुए वो शी वॉज पैटिंग, लेकिन शी वॉज पैटिंग कि भाई दोपहर में बच्चा जनरली आफ्टर टेकिंग हिज मील वगैरह एंड एवरीथिंग, लाइक आफ्टर टेकिंग हिज मिल्क एंड एवरीथिंग, तो उसको पैट कर रही थी। तो जनरली व्हाट हैपेंस, चिल्ड्रन लाफ समटाइम्स, गोद में कभी हंसता है, कभी खेलता है, कभी कूद के ऐसा मम्मी के गालों को पकड़ता है ना। Like children try to do all types of activities, and that is what Krishna was also doing. So when Mother Yashoda was taking Yashoda in the lap, suddenly she could feel na sehe giri kutavat. Suddenly she felt as if, Krishna has become so heavy that I am unable to lift. Children generally, children will pick up weight, कोई भी लड़का शिशु धीरे धीरे वेट पकड़ेगा डेली। पहले के महीने में 1 किलो, दूसरे 1.5 किलो, या उसके बाद में फिर आधा किलो, 200 ग्राम, 300 ग्राम, देन he reduces. But all of a sudden जब वो ऑलमोस्ट 1 साल के, रफली 1 साल के थे, उसके अंदर उन्होंने देखा कि माता यशोदा जब उनको गोद में ले रखी है तो अचानक से वेट बढ़ा दिया उन्होंने। So it's not ordinary for a mother to think like, and she could not think कि ये मेरा लाला तो ऑलरेडी कौन है, बिकॉज शी वॉज थिंकिंग ये मेरा छोटा सा काना है। ये उन्होंने ये नहीं सोचा ही इज ऑलरेडी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड।
तो क्योंकि he can do anything, so he under that circumstance she was thinking, no, she was unaware what is going to happen, but she said, I am somehow or the other feeling very heavy. So she got up, and she was as if she was feeling she was unable to take the child in her lap. There was other gopis also, they also took. And then everybody felt that experience that they are unable to lift the kana which till yesterday they were able to do. So what is this happening today? They could not understand what is, of course, Krishna had his own plan that, he had to prepare himself for the thing which to come. He had to welcome Trinavarth. So he was already preparing himself. So, but Mother Yashoda, as usual, तो माँ कभी भी अपने इसको सोचती नहीं है, लेकिन कृष्ण अपनी तैयारी कर रहे थे. तो ये लीला है ना, लीलाधर कृष्ण का नाम इसीलिए लीलाधर प्रभु भी आए हैं. तो लीलाधर कृष्ण का एक नाम है. तो लीला करने में मीन्स वे कोई भी लीला किसी को उनका उद्धार करना है, if he has to relieve somebody of some curse and everything, he plans it, and that is what exactly he planned this today to give uddhar to Trinavarth. So Mother Yashoda thought today is too heavy, we are unable to lift. Okay, he is not making any noise, so they just put him on the ground, which is like outside the house there is an open balcony, right? There's an open balcony. In olden houses they used to have. Today we don't have. Veranda we call it as. But veranda में भी क्या होता है कि कभी-कभी closed veranda रहता है. ये open veranda, जिसके अंदर आप आराम से बैठ सकते हो, झूला लगा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, है ना? और सीढ़ियां रहती. फिर नंद बाबा का लॉन था. तो उस प्रकार का एक था. तो वहां पर ऑलरेडी कृष्ण को बिठा दिया, बिकॉज ऑलरेडी चलने फिरने लायक था. तो उनको तो वहां पे बिठा एसी. अच्छा, शी इज देयर. शी ओपन. हाँ, अभिषेक प्रभु या. So, okay, so we'll come back to our katha. So, Krishna को वहां पर छोड़ के Mother Yashoda just goes for her regular work, and everybody goes for their regular work, and Krishna is just waiting there. So, how a small boy can just develop so much of weight? Can a normal boy develop? But Krishna, he could do so. Why? This developing, getting weight, losing weight, these are all nothing but one of the yoga siddhis. Hare Krishna, welcome Prabhu. These are nothing but yoga siddhis, okay, which a yogi can perform and obtain all these siddhis. Which a yogi can perform and obtain all these siddhis. So there are 8 types of siddhis mentioned as per Shastra. 8 प्रकार की सिद्धि बताई गई है शास्त्रों में. जैसे हमें ना कि बोलते हैं क्या ये सिद्धि इनके पास, हनुमान जी के पास भी था, गणपति जी के पास भी थी क्या. अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, है ना. राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, है ना. 8 सिद्धियों के स्वामी हनुमान जी भी थे. तो ये 8 सिद्धियां क्या क्या है. पहली सिद्धि है अनिमा. अनिमा में क्या होता है. यू कैन, फर्स्ट सिद्धि इज अनिमा, वेयर यू कैन reduce one's body even to the size of an atom, है ना. लाइक हम सोचते हैं कि ये इतना सा छिद्र इसमें से कैसे निकलेगी, है ना. तो जिसके पास वो सिद्धि है वो अपने आप को इतना छोटा करके कहीं से भी निकल सकता है. तो दैट सिद्धि इज कॉल्ड अनिमा. दूसरी सिद्धि है महिमा. महिमा के अंदर वी कैन एक्सपैंड द बॉडी टू द लार्जेस्ट, है ना. हनुमान जी ने दिखाया भी आप, है ना, कि बड़े से बड़ा होके, और स्पेशली सुरसा को जब उनका ये करना था, रामायण में आता है सुरसा को, तो जैसे जैसे सुरसा वदन बढ़ावा तासुरून तपी कभी रूप दिखावा. मीन्स लाइक जितना सुरसा ने मुंह खोला तो उतना डबल हनुमान जी ने अपना मुख खोल, मीन्स वदन बड़ा कर लिया. तो महिमा, उस सिद्धि को बोलते हैं महिमा. तो हर किसी के पास नहीं होता है, योगियों के पास होती है जो इसमें ऑलरेडी प्रैक्टिस कर. थर्ड इज गरिमा. गरिमा का सिद्धि का मतलब होता है इनडेफिनेटली हैवी हो जाना, अपना वजन हद से ज्यादा बढ़ा लेना, है ना. तो कुछ एक सिद्धियां किसके पास भी होती है, जैसे अंगद के पास भी थी, वो अपना पैर जमा लेता था, कोई इसको हिला नहीं सकता था, है ना. कुछ एक सिद्धियां किसी के पास हो सकती है. फिर है लघिमा, बिकम वेटलेस. फोर्थ इज लघिमा, बिल्कुल बिकम वेटलेस. हाँ, तो मैं आराम से बिल्कुल पत्ते की तरह हिल जुल सकता है, कुछ भी आराम से डर्ट की तरह बिल्कुल उड़ जाएगा वैसे. तो चौथा है लघिमा. पांचवा है प्राप्तिका. प्राप्तिका का अर्थ है कहीं पर भी पहुंच जा सकता है. आज यहाँ है, कल वहां पहुंच जाएगा, हर 1 सेकंड में वहां पहुंच जाएगा. हम सोच रहे हैं यहाँ हमसे खड़े खड़े बातें कर रहा है, 1 सेकंड में वहां पहुंच जाएगा. प्राप्तिका. तो ये सिद्धि है, हर कोई इसको हासिल नहीं कर सकते. आज के डेट में बहुत मुश्किल है ये. इसके लिए बहुत करोड़ों वर्ष की तपस्या रहती है, लाखों वर्ष की तपस्या रहती है, जो हमारे पास है नहीं अब. तो
हाँ, yes, they have to just, it's because if they have that siddhi, they can just think about it and just move. फिर प्राप्तिका के बाद में छठवा है प्रकाम्य, realizing one's desires. किसके, what is running in your mind, what is running in your mind? I can just look at you and understand. And many people read faces, right? That is one of the siddhi. Okay, they may have the slightest portion. Somebody who reads may have slightest portion. I don't say 100%. Slight, it may be 0.001%. But beyond that, we cannot say yes. फिर इसके बाद में ईशित्वा, possessing the absolute lordship. अर्थात हम सबके ऊपर हावी होने का, कहीं पर भी पहुंचने का है ना, मतलब कहीं किसी के ऊपर भी हावी होने का, किसी को एकदम हावी हो जाना, हर किसी के ऊपर. एक दिन के लिए ये हुए थे ना, जब महादेव के वरदान से जयद्रथ सारे पांडवों पे, he was very heavy and he could not allow Pandavas to enter the चक्रव्यूह. तो आजकल चक्रव्यूह का बहुत चर्चा चल रहा है, ठीक है. तो उसके बाद में वशित्वा, 8वीं सिद्धि है वशित्वा, द पावर टू सबजुडिगेट ऑल, दबा के रखने का. एक तो पोजेस करने का और एक किसी को सबजुडिगेट करने का, ये दोनों ऑपोजिट वाला. तो ये गणपति के पास भी है, मैंने बोला हनुमान जी के पास भी है. तो कृष्ण कौन है हमारे? कृष्ण भी तो योगेश्वर है ना, योगियों के ईश्वर. क्या बोलते हैं उनको? योगेश्वर. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, है ना. आगे आ जाइए प्रभु, शायद पीछे आ. तो यत्र योगेश्वर कृष्ण, तो कृष्ण का नाम है योगेश्वर. ही इज ईश्वर ऑफ ऑल द योगीज. सो टुडे ही इज डेमोन्स्ट्रेटिंग दोस टू, which is Garima and Lagima. Krishna demonstrates whatever he does, whatever is applicable to him, he demonstrate. किसी को अगर नीचे नहीं बैठना है तो ऊपर बैठ सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट. किसी का लेग्स वगैरह, यू कैन सिट अप. सो मदर यशोदा could not understand this, like why my Krishna is getting heavier. But Krishna says in Bhagavad Gita, क्या बोलते हैं भगवद गीता के 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान बोलते हैं, मत मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेष अवस्थितः. है ना, कि मैं मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मैं हर जगह प्रेजेंट हूँ अप्रत्यक्ष रूप में, है ना. इम्पर्सनल फॉर्म जिसको हम बोलते हैं. हमने भगवान के 3 डेफिनेशन में से फर्स्ट इम्पर्सनल, सेकंड परमात्मा और थर्ड भगवान रूप के बारे में चर्चा की है ना. सो व्हाट इज इम्पर्सनल? एग्जाम्पल दिया था सनलाइट, है ना. सनलाइट, सन ग्लोब या सन प्लैनेट, तीनों को का मतलब एक ही है. We are relating to sun, but when we say sunlight, that is one particular feature, which is nothing but ये अव्यक्त रूप है. तो Krishna is present everywhere in the अव्यक्त form, and everything is dependent on him, but he is not dependent on that, है ना. Like he can control, he has put all the planetary system in the positions, everything, but he need not be there. So वो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी इस भौतिक जगत में नहीं है, वैसे भी रह सकते हैं. न चाहम तेष अवस्थितः, he is there everywhere but any time he is not there within that also. So Mother Yashoda was unable to understand this philosophy because भगवान ऑलरेडी भगवद गीता में ये हमको ज्ञान देते हैं, बट मैया यशोदा का थोड़ी पता है, वो तो मेरे लिए लल्ला है, वो क्यों हेवी हो रहा है मुझे पता नहीं चला. तो ये इसी चीज को नहीं समझते हुए सिर्फ हरदम जो है नारायण को प्रार्थना करती थी कि भाई मेरे पुत्र की रक्षा हो, क्योंकि ऑलरेडी 2 असुर इसके ऊपर अटैक कर चुके हैं. तो ये भारी हो रहा है कहीं और कोई असुर का तो ये नहीं है. उनको मन में थोड़ा ये हुआ, इसीलिए नारायण से वो जो है अपने प्रार्थना शुरू कर दी, भाई जो भी हो इसका तुम ध्यान रखना. तो उसी समय एट दैट टाइम ओनली कंसा सेंट वन मोर प्ले टॉय, दैट इज एक और असुर, है ना. कृष्ण के लिए इट इज जस्ट ए प्ले टॉय. ही इज जस्ट प्लेइंग विद वन टॉय, ब्रेकिंग द टॉयज एंड गोइंग एट. सो this was the time where Kansa had called Trinavarth and he manifested, and then he asked Trinavarth, okay, you have to go and play havoc in Gokula. There is one special boy I heard, you have to kill him. Okay, so Trinavarth, what is the meaning of Trinavarth? Trina जिसके ऊपर आवृत होता है. तो हमने इसका पहले भी मीनिंग समझा था. आवृत का मीनिंग हमने पहले भी समझा था, ज्ञानम आवृतम. Yeah, for example, like लोहे का रॉड होता है. We have one iron rod, and if it is put in the fire, what will happen? It will acquire that quality, and it will also become, है ना, red hot fire. It becomes fire.
If you touch fire, you will get burnt, and if similarly, if you touch the iron at that time, you will get burnt, right? So it acquires that property. So Trinavar could acquire the property of a trin. Trin means a dirt, कचरा, है ना, धूल मिट्टी. हम तो सब वाकिफ है, इस प्रदेश में रहते हैं, धूल मिट्टी से काफी वाकिफ है. तो वो तृण को आवृत कर लेता था. wherever he used to grow, जैसे वो घूमता था तो उसके साथ सारा तृण उसके साथ चक्रवाक की तरह आ जाता था. मिट्टी का गुबार, ये सब, तो ये सब जो है सो आ जाता था. तो इतनी आंधी तो वो जब वो क्या किया, गोकुल एंटर किया, एंड गोकुल एंटर करते ही उसने अपना असर दिखाना शुरू किया. सारे तृण, पूरी मिट्टी गोकुल में एक साथ उड़ने लगी, और सभी लोग एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे, इतनी मिट्टी उड़ने लगी. तो और ऐसे ही करते करते गोकुल में घूमते हुए पूरी मिट्टी के साथ में कोई एक दूसरे को देख भी नहीं पाया करते, वो कृष्ण के सामने आ गया. और कृष्ण बैठे ही थे, वैसे ही वेलकम कर रहे थे. तभी कृष्ण ने अपनी लघिमा शक्ति को एक्टिवेट किया. टॉर्नेडो, एग्जैक्टली. Or storm, you can call it as the storms also, right? Storms. Smaller version are this dust storms, and the bigger version is tornado. US, we have this tornadoes, but anywhere else I didn't see. Nowadays we see in India also, I feel. Huh? Yeah. So Krishna activated his Lagima Shakti, and he became lightest of the lighter. है ना, तृण के समान वे भी एकदम हल्के पुल्के हो गए. So जैसे ही Trinavat आया with his storm, Krishna also flew along with it. Okay, so he took Krishna to a ride, and Krishna was also enjoying that ride. It was a free ride. There is no visa, right? You can go anywhere. For coming to Saudi, we need too much of restrictions with visa and licenses and so many things. So whereas Krishna had become just like a trin, and it was just carried away by Trinavat to the height. एंड उसको वो त्रिनावर्त ऊपर लेके चले गए. कितना ऊपर लेके चले गए, शास्त्र बताते हैं ऑलमोस्ट 100 योजन. 100 योजन इज नथिंग बट 8 लाख माइल्स, रफली 13 लाख किलोमीटर, 12,80,000 कुछ चिल्लर होता है. 13 लाख किलोमीटर, इतना ऊपर, ऑलमोस्ट भूअरलोक के ऊपर लेके चले गया. इतना ऊपर, इतना बड़ा लंबा टॉर्नेडो था. तो व्हाट डिड ही थिंक? ही इज जस्ट अ स्मॉल किड. I will take him to the top. And Krishna was enjoying the ride because it's visa-less travel. आपको तो जा नहीं सकते, तो आप ये कई जगह वीजा फ्री कर दिया, तो हम ऐसे ही बैग पकड़ के चले जाते हैं, बोले यार वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा. यहाँ तो कुछ भी जरूरत नहीं थी. So Krishna was enjoying the ride, and but उसने ने सोचा कि भाई ये छोटा सा लड़का है, मैं इसको उठाऊंगा ऊपर से और नीचे इसको पटक दूंगा, है ना. थोड़ा वो ईगो रहता है ना हर किसी को. ठीक है, तो ये उठाऊंगा और ऊपर से नीचे पटक दूंगा, and this boy will die. So he did not know whom is he carrying with. So Krishna was enjoying happily till the top, almost 12,80,000 किलोमीटर या 13 लाख किलोमीटर तक ऊपर जाने, जब तक Krishna was happily enjoying, and he was catching Krishna. And then जैसे वह आखिरी point, the moment he reached at the top summit, Krishna caught hold of him. Okay, जैसे लालयंती, अभी हम बात कर रहे थे ना, we were just discussing about लालयंती, right? How children catch hold of their mother is standing, they catch hold of their leg, they try to put their head within the leg. So Krishna also just caught hold of Trinavat, उसके गले को ऐसा पकड़ लिया. तो बोला कि अच्छा ठीक है, खेल रहा होगा, बच्चा है, नादान है ना, तो खेल रहा होगा. फिर कृष्णा ने अपना एक्टिवेट किया गरिमा शक्ति एक्टिवेट की, और कृष्णा स्टार्टेड पिकिंग अप वेट लाइक गिरिकूटवत, जैसे कोई पहाड़ की तरह वजन हो गया हो, गिरिकूटवत. इतना वजन उन्होंने इकट्ठा कर लिया, और वो वजन त्रिनावर्त के गले के फांस बन गया था. लाइक वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था. जैसे पूतना ने कहा था मुंच मुंच समुंच इति प्रभाषिनी, तो उसने कहा था कि भाई मुझे छोड़ दे. वैसे त्रिनावर्त भी बोलने लगा, अरे मुझे छोड़ दे. उस समय भी मैंने जिक्र किया था कि कृष्ण को पकड़ना आसान नहीं है. ऐसे पकड़ में आते नहीं है कृष्ण, बहुत पेपड़ बेलने पड़ते हैं. सवेरे 4 बजे उठो, मैंने कहा मंगल आरती अटेंड करो, 16 माला जप करो, भक्तों का संग करो, भगवत गीता भागवतम सुनो, है ना, मंदिर में जाके दर्शन करो. कितना कुछ करना पड़ता है, तब जाके कृष्ण कहीं पकड़ में आते हैं. ओके, तो कृष्ण एक बार जब किसी को पकड़ लेते हैं तो फिर जल्दी से छोड़ते नहीं है ना.
आप बोलो तो भी नहीं छोड़ेंगे, तो वैसे ही थे। तो पहले तो कृष्ण को इसने पकड़ा था, अब कृष्ण ने उनको पकड़ लिया, तो कृष्ण एक बार जब पकड़ते छोड़ते नहीं है, और वो उसका वजन संभाल संभाल के बड़ा ही बुरा हाल हो गया था। और बुरा हाल हो गया था, वो उल्टा कृष्ण को पटक के मारना सोच रहा था, लेकिन उस वजन से वो खुद ही धड़ाम से नीचे गिरा। उसका पूरा शरीर ऐसा नीचे गिरा कि उसकी आंखें पूरी बटन की तरह, जैसे बताते ना आजकल कार्टून्स में, स्प्रिंग की तरह पूरी आंखें बाहर आ गई, क्योंकि इतना गला उसका दबा दिया था कृष्ण ने। तो और उसका अंत हो गया, धड़ाम से नीचे गिरता है और उसका उनको सायुज्य मुक्ति देते हैं, और वो भी अपने धाम जाता है। तो ये था कौन? तृणावर्त था कौन? तो ये छोटी सी लीला है, लेकिन तृणावर्त था कौन? तो तृणावर्त अपने पूर्व जन्म में सहस्त्राक्ष नाम का एक राजा था। सहस्त्राक्ष नाम का एक राजा था जो पांडु देश का रहने वाला था। अब ये कहाँ है मुझे मत पूछना, बिकॉज शास्त्रों से मैंने उठाया है, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था, लेकिन ये शायद इस लाइक क्या बोलते भूमंडल पर है, परंतु अब जैसे हम बोलेंगे कि भारत भूमि पे है या नहीं, मैं बोल नहीं सकता। ठीक है, पांडु देश भगवान का फॉलोअर था, भगवान की भगवान को मानता था, और अपने हिसाब से हर युग का जो यज्ञ है वो भी करता था, और काफी कुछ दान पुण्य भी करता था। और एक बार जो है सो एक नदी के किनारे वह जो है सो, और उसका काफी सुंदर भी था, तो काफी ये उसको थोड़ा ये भी था, काफी ब्यूटीफुल वुमेन्स के साथ में वो अटखेलियां भी करते रहता था। ठीक है, विहार करो, सब करो, इट्स ऑल फाइन। तो एज यूजुअल हमारे दुर्वासा मुनि आते हैं। तो जब कोई साधु आता है तो क्या बोला गया था हमने पहले भी, जब इसका साधु के लक्षण और जब हमने ब्राह्मण के लक्षण या फिर शिष्टाचार हमने बोला था, तो क्या बताया था कि कोई साधु आता है, कोई ब्राह्मण आता है, तो उठकर उनको प्रणाम करना चाहिए। दैट इज द शिष्टाचार, है ना। तो दुर्वासा मुनि आए, तो फिर ये भाई साहब नहीं, आराम से अक्कड़ में अपना घूम रहा है, भाई आ रहे होंगे मुनि तो अपने चले जाएंगे ना। अपने दामोदर में भी हम इसी प्रकार की लीला को सुनते हैं ना। तो उस समय तो वो नग्न थे, यहाँ पर ये नग्न नहीं घूम रहा था, महिलाओं के साथ में, स्त्रियों के साथ में, अप्सराओं के साथ में घूम रहा था। तो दुर्वासा मुनि तो आप सभी जानते हैं, उनका कोई आदर ना करो तो वे क्रोधित इमीडिएटली होते हैं, और हमने तो कई कहानी सुने दुर्वासा मुनि के। तो उन्होंने तुरंत सहस्त्राक्ष को श्राप दे दिया। क्या दे दिया? कि या due to your false ego you are ignoring me and enjoying with only beautiful women. Go, I give you curse that you become a demon. तुम एक राक्षस बन जाओ, और तुम अभी सुंदर सुंदर अप्सराओं को लेके चल रहा है, तू ऐसा राक्षस बन जा कि तेरे साथ में मिट्टी चलेगी तेरे साथ में, है ना। हम बोलते मिट्टी के कण कण तेरे साथ में चलेंगे। तेरे को तो बड़ा घमंड हो रहा है कि मैं खूब सुंदर स्त्रियों के साथ में घूम रहा हूँ, तुझे मिट्टी के कण के साथ घूमना पड़ेगा। ऐसा कर कर उसको श्राप देते। दुर्वासा मुनि है तो ब्रह्मवादी है, तो श्राप देते हैं। श्राप देते अब करना क्या, वो तो बेचारा भगवान को मानता था, वो तो थोड़ा दान दक्षिणा करता था, इस अपनी चीज को समझता था। तुरंत दुर्वासा मुनि के चरणों पर गिर पड़ा, क्षमा कीजिए दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि बोले कि मैंने तो ऑलरेडी श्राप दे दिया, अभी तो फलेगा। ठीक है, तूने मुझे क्योंकि क्षमा मांग ली है, ये कर लिए, तो फिर ठीक है, मैं इसका निवारण देता हूँ कि तेरे को द्वापर में भगवान तेरे को इससे छुटकारा देंगे। जब वे तुझे छुएंगे तो ही तू इस तृण के शरीर से बाहर निकलेगा। तो बस, तो इस प्रकार जो है सो कृष्ण ने उस श्राप को मुक्त किया, और तृणासुर को मुक्त करके उसको सायुज्य मुक्ति दे दी। तो तृणावर्त को अपने स्वरूप के ऊपर बड़ा स्वाभिमान था, तो उसने सोचा कि बालक को मैं पटक दूंगा और उसका अंत हो जाएगा। तो उसके ईगो था, वो फॉल्स ईगो था, उसको हम बोलते हैं ना, रियल ईगो नहीं था। इट वाज अ फॉल्स ईगो, फॉल्स प्राइड वी कॉल इट एज। सो ही वाज हैविंग दिस फॉल्स प्राइड कि मैं जिंदगी ये, एंड दिस फॉल्स प्राइड इज विद इन अस आल्सो। जिंदगी के बहुत सारी ऊंचाइयों को छूने का हमारा भी बहुत बड़ा सपना होता है कि बहुत बहुत ऊंचाइयों पे चला जाऊं, है ना। तो परंतु कभी कभी ये फॉल्स प्राइड से कभी कभी कोई अपनी ऊंचाई पकड़ता है, तो उसको कभी कभी नीचे किस प्रकार मुंह के बल गिरना पड़ता है, ये आज की कथा से हमको एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। ना, a person who is in a false pride has to fall down flat on the earth sometimes. रिलायंस का एक ऐड आता है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। है बिल्कुल। सो भक्ति विनोद ठाकुर हमको ये शिक्षा देते हैं कि मिथ्या अहंकार, फॉल्स प्राइड का ये दानव
हर व्यक्ति को उसके दिमाग में रहता है कि मैं स्कॉलर हूँ, मैंने तो बहुत सारी किताबें पढ़ ली है, मैंने बहुत शास्त्र वगैरह पढ़ लिए, मैं तर्क वितर्क में बहुत ये हूँ। तो अपनी मर्जी से जो है सो तर्क वितर्क करके अपनी टीका टिप्पणियां करना शुरू कर देते हैं कई स्कॉलर्स। हाँ, तो अपनी मर्जी से, क्योंकि गुरु परंपरा में जो जो कॉन्शियसनेस में भगवान ने बताया उसको छोड़ के अपनी मर्जी से, भाई इसका मतलब है सांस लेना, इसका मतलब है सांस छोड़ना, बॉडी हेल्दी रहेगी, ये कुछ भी अपना अपने हिसाब से टीकाकरण लोग दे देते हैं। तो ये एक आसुरिक भाव है। तो people having false pride, they think we are scholars, we can write whatever and people will follow that. Many writers write this, right? So this is nothing but demonic nature. श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर से इट्स अ डेमोनिक नेचर। सो कभी कभी हमको ये फॉल्स प्राइड जो है सो हमको ऊपर से नीचे लाके कब गिराएगा पता भी नहीं चलेगा। तो जैसे ये तृणावर्त का ये खेल हुआ था, हमें भी अपना बहुत बड़ा गर्व होता है, परंतु कि हमने बहुत डिग्री लेके, मैंने सीए कर रखा है, मैंने ये कर रखा है, मैंने वो कर रखा है, ऐसे बहुत सारा घमंड होता होगा। तो वो सारा घमंड सारा चूर हो सकता है यदि आप सिंपल से एटिक्वेट्स फॉलो नहीं कर सकते, है ना। तो कृष्ण वृंदावन की ये दिव्य लीला, छोटी सी ये लीला करके, इस भोलेपन का प्रदर्शन करके ये हमें एक ज्ञान दे रहे कि हमको भगवान के साथ में प्रेम का संबंध जोड़ना चाहिए, न कि घमंड का संबंध जोड़ना चाहिए। भगवान के साथ में हमें प्रेम का संबंध जोड़ना चाहिए, न कि घमंड का संबंध। प्रेम से हर कोई कृष्ण को उठाता, कृष्ण उसके हाथ में जाते, परंतु इसको घमंड था कि मैं ऊपर ले आके नीचे पटक दूंगा इसको, क्योंकि मैं तो तृणावर्त हूँ। तो वो घमंड उसका चकनाचूर कर दिया। तो प्रभुपाद भी संस्कृत के पंडित थे, परंतु वेस्ट में जाके उन्होंने क्या किया, व्हाट डिड ही डू गोइंग टू द वेस्ट? ही डिड नॉट गो एंड प्रीच संस्कृत इन द वेस्ट। He knew if he would have spread Sanskrit this way, people would not have joined Krishna consciousness also. So what did he do? That same Sanskrit, he translated in such a way that even a person, even like, Westerners, any person from this part of the world, anywhere, इस श्लोकों को आसानी से पढ़ सकते हैं, है ना। क्योंकि हम तो भारतीय हैं, ठीक है, हमारे पास सनातन ज्ञान है, हिंदी के हम ज्ञाता है, हम शायद हिंदी पढ़ ले पाते हैं, समझ लेते सकते हैं, क्योंकि हिंदी पढ़ते हैं तो संस्कृत भी पढ़ने लायक है। जैसे कोई उर्दू पढ़ता है तो उसको अरबी पढ़ना उसको ईजी होता है, परंतु अरबी का मीनिंग पता नहीं। वैसे हमें भी संस्कृत का मीनिंग पता नहीं। श्रीला प्रभुपाद ने इतना ईजी बना दिया कि उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग करके और ट्रांसलेशन करके उसके ऊपर टीका टिप्पणी दी है, विच इज as it is without any false pride, so that everybody can come to this Krishna consciousness. तो केवल इस कृष्ण का, और ये ऐसा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति अपना डिग्रीज का भी अगर उसको घमंड है, अगर वो इन चीजों को प्रॉपर वे में अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस में करे, तो लोग डेफिनेटली अट्रैक्ट होंगे और प्रोत्साहित होंगे। अट्रैक्ट होंगे प्रोत्साहित होंगे, क्योंकि जब टीका टिप्पणी वैसा होती है तो अपने मन मर्जी की टीका टिप्पणी नहीं चलती है। जो भगवान का भाव है, जिस भाव से उन्होंने लीला की है, जिस भाव से वह भगवत गीता के वाक्य बोल रहे हैं, उस भाव को उसी रूप में समझना होता है। तो हम भी उस समय अपने उस हिसाब से एक उन्नत भक्त बन सकते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर यह भी लिखते हैं कि एक उन्नत भक्त को इस तथ्य को जानना चाहिए, इस तथ्य को अच्छी तरह से समझना चाहिए और कई स्थानों पर जाना चाहिए, और यह सेम चीज कथा हर किसी को जो सुनना चाहता है उनको सुनाना चाहिए, और जो हरे कृष्ण महामंत्र है हर किसी से कहलवाना चाहिए। तो इसीलिए इस्कॉन वाले आप देखते हो हरे कृष्णा हर किसी से बोलते हैं, ताकि आप लोग भी हरे कृष्णा रिपीट करोगे। तो ओनली यही है कि हमारी कुछ भी हो, आध्यात्मिक प्रगति हो जाए। तो इस प्रकार व्यक्ति को विनम्र बने रहना चाहिए, न कि फॉल्स ईगो में ये रहना चाहिए। गुजरात में तो बहुत अच्छा भजन है, आपको देखा मैंने, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे। हाँ, तो जो दूसरों की पीड़ा को समझता है उसी को वैष्णव कहते हैं, है ना, उसी को वैष्णव कहते हैं। तो उसको अपने आप का कभी उसको अभिमान नहीं होता है, कोई भी चीज का अभिमान नहीं होता है। तो ये आज के इसके तृणावर्त के इससे मतलब ये समझ में आता है कि जिस प्रकार तृणावर्त ने गला पकड़कर कृष्ण ने तृणावर्त का गला पकड़कर उसको नीचे उतार कर उसका घमंड तोड़ा, तो वैसे ही हम भी यदि ऐसे हमारे जीवन में भी अगर झूठा अभिमान है, फॉल्स प्राइड हमारे जीवन में भी है, तो हमें भी ऐसे तूफानों का सामना करना पड़ सकता है। और कृष्ण ने तो खैर तृणावर्त के सामने खुद प्रेजेंट थे, परंतु कृष्ण हमारे सामने प्रेजेंट नहीं रहेंगे। एक थप्पड़ वो कहीं से भी हमको दिला देंगे और हमारे को काफी हो जाएगा, है ना। कभी जैसे फॉल्स प्राइड एयर बॉस के हाथों से एक झाड़ पड़ गई या एक कुछ डांट पड़ गई, तो फिर सीधी अकल ठिकाने आ जाती है ना।
तो इस प्रकार फॉल्स प्राइड का लाने के लिए, इसीलिए कृष्ण का हमें साथ छोड़ना नहीं चाहिए। तो कृष्ण के साथ संबंध हमारे बनाए रखना चाहिए और कृष्ण की किसी भी रूप में हमें पूजा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो आज सेवा का आज बढ़िया सा दिन शुरू हो रहा है, लाइक झूलन यात्रा। तो कृष्ण को ये झूलन यात्रा में करके कृष्ण हमें एक सेवा का मौका दे रहे हैं। आज हम तो प्रेजेंट नहीं थे, क्योंकि ठीक है हम उनको कभी कभी ये हम अपने कल्चर में ले आते हैं, अपने रीति रिवाज में ले आते हैं कि भाई सावन का महीना है और हमें झूलन का बंदोबस्त करना चाहिए, सभी लोग झूलना चाहिए। सभी लोग क्यों झूलना चाहिए? क्योंकि हम सब कृष्ण के अंश है। कृष्ण ने ये झूल के ये आनंद उत्सव सबके लिए बांटा है कि आप लोग भी झूलो। परंतु जब हम कृष्ण को झुलाते हैं तो वे ज्यादा अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये उनकी सेवा का भाव हो गया है ना। क्योंकि आज कृष्ण विग्रह के रूप में हमारे सामने है, विग्रह के रूप में हमें सेवा का अवसर प्रदान कर रहे हैं। ही इज गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व हिम इन द फॉर्म ऑफ अर्च विग्रह। सो इस अर्च विग्रह को हम जब सेवा करते हैं, झुलाते हैं, तो वे भी एक हिसाब से सेवा हो गई। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं आज के दिन, ये झूलन उत्सव ये पूरा महीना इनफैक्ट होता है, पूरा महीना ही लाइक कृष्ण के लिए झूले लगाए जाते हैं, उसमें राधा कृष्ण को बिठाया जाता है। और क्या बोलते हैं, झूले अलग अलग प्रकार के होते हैं, सोने के, चांदी के, लकड़ी के, जो जैसे बनवा सके वैसे हाँ झूले होते हैं। और कई प्रकार से उनको फूलों से सजा करके स्विंग फेस्टिवल, दिस इज व्हाट, स्विंग फेस्टिवल के रूप में इसको मनाया जाता है। तो भगवान श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, क्योंकि भागवतम में भगवान की चर्चाएं ज्यादा है, तो भागवतम के 11वें स्कंद के 11वें अध्याय के 36वें श्लोक में कहते हैं, मैंने वो भी ग्रुप में डाला था, जस्ट वो छोटा सा पार्ट डाला था। मत जन्म कर्म कथनम मम पूर्वानुमोदनम, मत जन्म कर्म कथनम मत पूर्वानुमोदनम, अर्थात मत जन्म कर्म कथनम, ग्लोरीफाई माई बर्थ एंड एक्टिविटीज, है ना। सो हम जब हर शुक्रवार को यहाँ होते हैं, भगवत गीता है, तो ग्लोरीफाई किसको करते हैं? कृष्ण को ही करते हैं, उनकी एक्टिविटीज को करते हैं। आज हम भागवतम से कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी कर रहे हैं, तो कृष्ण को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो ये भगवान ने ऑर्डर दिया इनफैक्ट, मत जन्म कर्म कथनम, कि आप लोग मेरे बर्थ को और एक्टिविटीज को ग्लोरीफाई करो। और मम पर्वानुमोदनम, मेरे पर्वों को उत्साह के साथ मनाओ, मेरे पर्वों को उत्साह के साथ मनाओ। उत्साह होना चाहिए कोई भी चीज करने के लिए, है उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्, है ना। उत्साह होना चाहिए कोई भी चीज करने के लिए। तो कोई भी, तो हम उत्साह के साथ में उनकी सेवा करेंगे, टेकिंग प्लेजर, तो क्या हो जाएगा, भगवान हमको उस पर्टिकुलर इसमें जो है सो हमारे सेवा का हमें मौका भी देंगे। और हमारी भी शुद्धिकरण होगी। तो लेकिन ये जो उत्सव है, इसको हमें भगवान का डायरेक्ट आदेश मानना चाहिए, न कि मनगढ़ंत सोचना चाहिए कि कोई सोचता है कि नहीं भाई ऐसे ही शुरू हुआ, क्योंकि ये वृंदावन का त्योहार है, ये झूलन यात्रा वृंदावन का त्योहार है। तो किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई वृंदावन के लोगों ने ऐसे ही कृष्ण को झूले में बिठा के शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है। कृष्ण ने झूले पे बैठ के एक्टिविटीज की है, और उसी एक्टिविटीज को रिलीज करने के लिए एवरी ईयर, to relish those activities every year, we have to perform this festival. That is why all the festivals related to Krishna we have to definitely perform. तो इसके अलावा भी भगवान ने कहा है कि मद ग्रहम उत्सवम, तो मेरा ग्रह जो है उसके अंदर भी ये उत्सव मनाना चाहिए। मेरा ग्रह अर्थात क्या, भगवान का ग्रह क्या होता है? मंदिर होता है। तो भगवान का ग्रह मंदिर, तो हर मंदिर में ये उत्सव मनाना चाहिए, हर मंदिर में ये उत्सव मनाना चाहिए। तो उत्साह के साथ में तो पूरे ब्रजमंडल में, नंदगांव में तो पूरा एक महीना के लिए ये उत्सव मनाया जाता है नंदगांव में। और भगवान के अलग अलग श्रृंगार किए जाते हैं, और अलग अलग तरह के डेली कपड़े और अलग अलग तरह के झांकियां बना के उनका श्रृंगार किया जाता है। और बाकी इस्कॉन में ये 5 दिन के लिए मनाया जाता है, सारे इस्कॉन मंदिरों में, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, बलराम पूर्णिमा तक। तो 5 days तक एवरी thousands of temples which ISKCON have created, every temple, उसके अंदर कृष्ण को झूले में बिठाया जाएगा, पुष्प अर्पित किए जाएंगे, और उनको जो है सो झूला झुलाया जाएगा। वातावरण सुगंधित वातावरण है, पुष्पों से स्प्रे किया जाएगा, मतलब जो भी, और आनंद उत्सव के साथ में कीर्तन होता रहेगा, भगवान का जो है सो झूलन होता रहेगा। तो जगन्नाथपुरी में भी ये झूलन उत्सव होता है, जगन्नाथपुरी में भी झूलन उत्सव मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है? मुक्ति मंडप, है ना, मुक्ति मंडप, मुक्ति मंडप पे अंदर से भगवान जगन्नाथ जी तो ऑलरेडी जगन्नाथ यात्रा में बाहर आते हैं,
उसके बाद में तो जगन्नाथ जी बाहर नहीं आते हैं, तो उत्सव विग्रह उनके, तो राधा मदन मोहन बोल के उत्सव विग्रह, उत्सव विग्रह को बाहर लेके आया जाता है, और साथ में विश्वधात्री लक्ष्मी जी उनके साथ में बिठाकर उनको झूले पर झुलाया जाता है। लकड़ी का झूला होता है वहां, बहुत ही सुंदर सा झूला होता है, झूलन मंडप पर लाकर उनको उस उत्सव के साथ में, हाँ हिंडोला, हाँ हिंडोला हाँ झुलाना इसको हिंडोला, तो लकड़ी का सुंदर सा झूला बनाकर भगवान को फेस्टिवल के रूप में वहां पे मनाया जाता है। तो हमारे भी जो सारे मंदिर, इसीलिए 5 दिन तक हम लोग झूलन यात्रा करते हैं कि 5 दिन तक भगवान को डेली थोड़ा थोड़ा झुलाते हैं। तो मैं वही कर रहा था, क्योंकि मैं जनरली मैं पहले जब शुरू किया था तो मेरे पास भी झूला तो इंडिया में ही पड़ा था, तो हम तो ला नहीं पाए थे, तो मैंने तो क्रिएट किया था, तो मैं सोच रहा था यहाँ पे भी क्रिएट करूं। फिर मुझे याद आया, बोला लास्ट मैंने देखा था कि झूलन यात्रा पे मैंने देखा था यहाँ पे सब लोगों के पास झूले हैं, तो मैंने अपने शैलेंद्र प्रभु से रिक्वेस्ट किया था आपके पास झूला है, तो फिर बाद में माता जी ने बोला मेरे पास भी है। मैंने बोला ऑलरेडी मैंने शैलेंद्र प्रभु को बोल दिया है, बोला जो भी आएगा झूला उसके ऊपर झूलन यात्रा हम कर लेंगे। तो ये सावन के महीने में मनाया जाता है। क्यों? सावन का महीना बड़ा ही मनमोहक होता है, बारिश होती है, लॉट ऑफ रेन्स, लॉट ऑफ ग्रीनरी अक्रॉस। हाँ, तो विद दैट लुकिंग एट द ग्रीनरी, लोग कई बार बोलते हैं ना मास्टर बेडरूम में ग्रीन कलर लगाना चाहिए, ऐसा कई बार बोला जाता है ना, लाइट ग्रीन कलर लगाना चाहिए। आई डोंट नो, कई कलर के ज्ञाता होंगे तो, वास्तु के ज्ञाता होंगे तो वो बताएंगे। बोले हैप्पीनेस का प्रतीक है लाइट ग्रीन कलर, जो है हैप्पीनेस का प्रतीक है। तो ग्रीन कलर लगाना चाहिए, तो प्रकृति ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाती है सावन के महीने में, तो मन को बड़ा ही मोहक लगने लगता है, माइंड एकदम पीसफुल हो जाता है। हम व्हेन वी गो फॉर आउटिंग, व्हेन वी गो फॉर पिकनिक, व्हाई डू वी गो? Just to see some lush green gardens and feel happy about it, right? तो और उसके अंदर क्या होता है कि चारों तरफ ऐसी हरियाली रहती है, और सारे एक उत्सव के रूप में वृंदावन में क्या करते हैं, सभी लोग जो है सो झूले लगाते हैं। अच्छा, थोड़ा was thinking मैंने बोला कोई दरवाजा बजा रहा है, तो चिकन का मम्मी की तरफ तो लड़कियां जो है सो अपने माता पिता के साथ में, विशेषकर ये जो विवाहिता महिलाएं होती है, उनको जो है सो सावन में जनरली अपने मायके आने का समय मिलता है। इनफैक्ट पहला सावन तो हर लड़की को अपने मायके में ही बिताना पड़ता है। साउथ इंडिया में चले जाओ, व्हेन यू गो टू साउथ इंडिया, इट इज नॉट सावन, इट इज आषाढ़। व्हाई आषाढ़? बिकॉज 15 days of gap is there. Because from Purnima to Purnima, the months start for the North India, that is above Vindhyachal, and from Gujarat to this Andhra Pradesh, all these 4 states below, they follow this Amavasya to Amavasya. So 15 days of overlap of Shravan happens. So this is the period why the first year of the newly wedded wife happens in her mother's place. And also there is festival which is called Teej, which is very famous. It starts with हरियाली तीज, फिर अब छोटी तीज इसको बोलते हैं, फिर बड़ी तीज आएगी, और उसके बाद में हरतालिका तीज आएगी। तो ये सावन और भादो के अंदर ये तीज फेस्टिवल जो आता है, शिवजी पार्वती से विशेष कनेक्शन है, और कृष्ण और राधा से भी विशेष कनेक्शन है। तो ये झूले इसमें लगाए जाते हैं, और झूले के ऊपर राधा कृष्ण को बिठाकर उनका, तो ये जब लड़कियां जब झूले झूलती है, क्योंकि स्पेशली लड़कियों को बोला जाता है, इनफैक्ट आप लोग कुंवारी हो तब आप लोगों ने देखा होगा कि हर कोई माँ बाप घर में थोड़ा सा झूला बांधते हैं और बच्चियों को थोड़ा सा झुलाते हैं ना। हम लोगों की भी सीढ़ियों के नीचे जगह थी तो बांधा जाता था झूला, हर कोई, हमारी चाची क्या, लड़कियां क्या, सभी जो सो थोड़ा थोड़ा झूलती थी। दीज आर ऑल ट्रेडिशंस विच वी कंटिन्यू बिकॉज दे हैव बीन गिवन बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ। So we have to praise the Lord, we have to make the swing to the Lord, okay, and then you also enjoy, है ना। भगवान को भोग लगाया, पहले उनको खिलाया, उसके बाद हम ही खाएंगे, है ना। तो पहले भगवान को झूलाओ, उसके बाद में हमें भी झूलना है। झूलो सावन में खूब झूले बांध के आप लोग झूलो। तो सारी विवाहिता स्त्री, मैंने बोली कि पहली बार जो है सो अपने घर पे आती है। तो राधा रानी का भी विवाह हो चुका था, ओके, राधा रानी का भी विवाह हो चुका था। वही रहती थी जावट में, जावट भी बोलते हैं, कोई लोग यावट भी बोलते हैं, है ना। कई लोग जावट बोलते हैं, कई लोग यावट बोलते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन द स्पेलिंग। तो और या ब्रज बोली के हिसाब से कोई लोग जावट और कई लोग यावट, तो हम लोग जावट बोलते हैं। तो जावट में रहती थी राधा रानी अपने ससुराल में, और उनके सास का नाम था जटिला और ननंद का नाम था कुटिला। तो नाम ही समझ लो आप,
भगवान ने ऐसे नाम दिए हैं, जटिला और कुटिला। जटिला का मतलब जटिल और कुटिला का मतलब कुटिल। और उनके पति का नाम था अभिमन्यु। ओके, अब आप बोलोगे ये तो कृष्ण के साथ है, हम बोलते हैं अभिमन्यु कैसे बोल रहे हो, है ना। तो अभिमन्यु उनकी इस भौतिक जगत में उनका विवाह सबसे पहले तो हो चुका था कृष्ण के साथ में। ओके, वो हम भांडीर वन में हुआ था, ब्रह्मा जी ने स्वयं कराया था। ओके, परंतु जब ये औपचारिक रूप से जब विवाह होता है तो उनका विवाह अभिमन्यु के साथ हुआ था, जो और कोई नहीं थे, विष्णु के अवतार ही थे। और उन्होंने अपने जीवन में कभी भी राधा रानी को स्पर्श तक नहीं किया। He never touched Radha Rani with any point of angle. Being Vishnu, despite being Vishnu, because he knew Srimati Radha Rani is not belonging to me. She is belonging to Krishna. Because in spiritual world, आध्यात्मिक जगत में राधा कृष्ण युगल जोड़ी है, ऑलरेडी वे लाइफ टाइम जोड़ी है। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, है ना, ये गाना बहुत गाया जाता है हमारे इस्कॉन में इस पर्टिकुलर पीरियड में। तो वे जानते थे कि ये जो है सो राधा रानी कृष्ण की है, हमारी तो नहीं है, इसलिए उन्होंने कभी अपने जीवन में उनको स्पर्श तक नहीं किया था। सीरियल में कुछ भी दिखाते होंगे आजकल, वो जो कृष्णा का सीरियल आता है, मैंने पहले भी बताया था, नीचे लिखा हुआ आता है द कैरेक्टर्स इन दिस एंड द स्टोरी लाइन इन दिस इज नथिंग टू डू विद द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, है ना। दे टेक ए डिस्क्लेमर एंड दे शो व्हाटएवर दे वांट टू शो। ओके, तो उस पे मत जाइए, जो शास्त्र बोलता है मैं उसकी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उनकी सास और ननंद ने राधा रानी को इस सावन में भेजना नहीं सोचा, और राधा रानी थोड़ा सोच रही थी, हर कोई रिलेटिव नेबर में जो कि लड़की है जिसकी शादी हुई है, वह सब जो है सो अपने मायके जा रही है और मुझे भेजा नहीं जा रहा है। उन्होंने देखा एक यावट में एक बंदा घूम रहा था, एक लड़का व्यक्ति घूम रहा था जो उसके मायके से था। हाँ, कहाँ से थे, वहां से, हाँ नहीं नहीं, बरसाना के। तो बरसाने के एक व्यक्ति को उन्होंने वहां पे देखा और उन्होंने चुपके से जाके बोला कि सावन आ गया है, मेरी माता कीर्तिदा देवी ने और वृषभानु ने इस बार मुझे आम लेने के लिए श्रीधामा को भेजा नहीं है। तो श्रीधामा उनका भाई का नाम था, तो श्रीधामा को लेने भेजा नहीं है, जरा आप जाओ तो जस्ट उनको याद दिलाना कि सावन आ गया है, मैं भी वेट कर रही हूँ उनके बुलावे का, है ना। पहले लेसन है हमारे लिए कि भाई ऐसे ही नहीं मायके चले जाना चाहिए अपने पत्नियों को, है ना। कहीं ना कहीं एक बार बुलावा आना चाहिए कि भाई बेटी आजा, है ना। और सावन का महीना रहता है इसीलिए, समर रहता है इसीलिए भाई कंवर साहब भेजो, बोलते हैं ना हमारे इसमें कि भाई बेटी को भेजो, भेजना ही है। पहले से टिकट रेडी रहता है, पहले बचपन में हम लोगों को कंसेशन मिलता था स्कूल में, हाँ, ट्रैवल का, तो वो कंसेशन पहले से लेके रखते हैं, लेकिन वेट करते थे कि भाई वहां से फोन कब आएगा तब हम भेजेंगे, है ना। तो ऐसे आया नहीं तो फिर बेटी क्या करती है, अपने मायके को कहलवाती है कि भाई अरे मेरे सास को फोन करके बोल, नहीं तो भेजेगी नहीं मेरे को, है ना। राधा रानी ने यही किया। जब राधा रानी ने, तो व्यक्ति गया, बरसाना गया और वृषभानु से मिला और उन्होंने कहा कि भाई राधा रानी बहुत याद कर रही है आप लोगों को, हाँ, कि भाई सावन आ गया और आप लोगों ने उनको बुलाया नहीं है। तो फिर वृषभानु बोले भाई हाँ भी बुलाना तो है, इस बार रह कैसे जा रहा है। तो श्रीधामा को बुलाते, भाई श्रीधामा तू आज के आज जा और जावट से राधा रानी को, अपनी बहन को लेके आ। तो कीर्तिदा बोलती है मैं जानती हूँ भाई वो जटिला और कुटिला भेजेगी नहीं, तो ऐसा कर तू कुछ गिफ्ट्स लेके जा उनके लिए, है ना। ठीक है, ये मानती नहीं इसलिए गिफ्ट लेके जाओ की बात नहीं है। ये होता है कि भाई जनरली हम अपने बेटी के मायके बेटी के ससुराल जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ ले आते हैं, एक कुछ नहीं तो एक मिठाई का डब्बा तभी ले आते हैं ना। जनरली हम खाली हाथ नहीं जाते, जब भी कोई शिष्टाचार है, सब्जी लेके जाते, जो भी है प्रभु, खाली हाथ नहीं जाते, सब्जी ले जाओ, मिठाई ले जाओ, अलग अलग है, कपड़े ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, गहने ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, तो सब्जी भी ले जाओ। तो सावन में सब्जियां बहुत आती है, सब्जियां भी ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेके श्रीधामा ने बैलगाड़ी भरी अपनी, क्योंकि वो जमाने में ट्रैवल तो बैलगाड़ियों से होता था, बैल छकड़ा जो था वो बैलगाड़ी भरी, खूब सारा सामान और लेके गया। सो गया तो जटिला कुटिला ने रिसीव किया उनको, तो बोले कि भाई मैं लेने आया हूँ राधा को, तो राधा रानी को। तो बोलते नहीं नहीं भाई इस बार हम भेजने वाले नहीं है बोले। तो बोले क्यों नहीं भेजोगे, तो नहीं नहीं बोले वहां पे वो तुम्हारा जो बांसुरी वाला है बोले, जो कृष्ण है बोले, वो बहुत तंग करता है हर किसी को बोले, हमारी बहू को भी बहुत तंग करेगा।
और सीरियल में ऐसे दिखाते हैं जैसे वो उनसे जलती है इसलिए भेजना नहीं चाहती है ना, बट वो लाइक उनसे तंग करेगा, हमारी बहू रानी बहुत परेशान हो जाएगी इसलिए हम भेजना नहीं चाहते। तो वो धीरे धीरे अपने गिफ्ट्स निकालता है, खूब सारे गिफ्ट्स जो लेके आता है, एक एक, ये कीर्ति माता ने आपके लिए भेजा, ये आपके लिए भेजा, ये आपके लिए भेजा है। तो लेती है, सारा देखने लगती है, बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट है। तो फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है, इतने सारी चीजें तुम लाए हो, मन रखना पड़ेगा हमको भी, समदन जी का मन रखना पड़ेगा, ऐसे तो हम कैसे रह सकते हैं, बिना आए गए तो नहीं रह सकते। ठीक है मैं भेजती हूँ, लेकिन ज्यादा दिन मत रखना बोले, हाँ जल्दी से जल्दी भिजवा देना। तो एज यूजुअल हमारी जो आज की डेट पे भी सासुएं जो करती है एग्जैक्टली वही, तो भिजवा देना। तो ठीक है, वो आती है, तो श्रीधामा के साथ छकड़े में बैठकर आती है एकदम खूब, आते ही जो है सो वहाँ पे ऑलरेडी बरसाना में खूब झूले लगे हुए होते हैं, आते ही जो है सो जश्न का माहौल हो जाता है। और क्योंकि सब लोग जो है सो वृंदावन में आते ही श्री राधिके व्रज देवी के आ गई तुम, ऐसा बोल के बरसाना धाम में ये राधा, क्योंकि वृंदावनेश्वरी है, उसको क्या बोलते हैं, वृंदावनेश्वरी राधे राधे जय वृंदावनेश्वरी राधे राधे। तो वृंदावन की ईश्वरी है, वृंदावन की ईश्वरी है। तो वृंदावनेश्वरी जब वृंदावन आ गई तो वृंदावन में ऑटोमेटिकली उत्साह का माहौल हो जाता है ना। तो जैसे ही आ गई तो इमीडिएटली आई सखियां, मीन्स बाकी उनकी गोपियां आई, फटाफट राधा रानी को पकड़ के लेके गई, बोले अच्छा सुंदर सुंदर सा झूला सजाया मैंने, झूलों के अंदर फूल भी लगाए, बोले मैंने सब कुछ लगाया, बोले आओ झूलते हैं। बोले आ करके जो है सो राधा रानी को ले आते हैं और वहां पर सबसे ज्यादा जाके झूले पर बिठाते हैं। अब राधा रानी झूले पे बैठती है और झूलते हैं और खूब हंसी खेली होती है। उसी बीच में राधा रानी थोड़ा मायूस हो जाती है, बोले कुछ मिस कर रही हूं मैं, कुछ मिस कर रही हूं मैं, क्योंकि उनको अचानक अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड की याद आ गई, तो कृष्ण की याद आ गई कि बोले मैं कृष्ण को मिस कर रही हूँ। तो कृष्ण के बिना सारा अधूरापन लग रहा है। तो भगवान भागवत में ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मद भक्ता विनोदार्थम करोमि विविध क्रिया। मेरे भक्तों के आनंद के लिए, मद भक्ता विनोद अर्थम, तो उनके विनोद, उनके आनंद के लिए, मेरे भक्तों के आनंद के लिए मैं विविध प्रकार की क्रियाएं लीलाएं करता हूं। भागवतम में भगवान कहते हैं कि मैं विविध प्रकार की लीलाएं और क्रियाएं करता हूं। तो अब राधा रानी मायूस हो गई थी, तो उनको अपनी क्रिया करना ही था, और सबने कृष्ण को याद किया, तो कृष्ण वहां पर प्रकट हो गए, है ना। उसके बिना, उनके बिना तो भरपूर आनंद हम ले नहीं पाएंगे, ये सोचकर जो है वो आध्यात्मिक स्तर पर सोचने लगी। तो कृष्ण आध्यात्मिक सोच पे था। द मोमेंट आप कृष्ण का नाम लेते हो, सोचते हो, तो ऑटोमेटिक कृष्ण आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं ना, कि कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो कृष्ण वहां प्रकट हो गए, और जो है सो अब तुम लोग ये मन में सोचना, भाई ये तो मैरिड है, विष्णु, अभिमन्यु मैंने बोला उसके पति का नाम है, और अब ये कृष्ण के साथ झूला झूलेगी, है ना। तो ये आध्यात्मिक लेवल पर आपको इसको सोचना होगा, क्योंकि भौतिक लेवल पर आप सोचते रहोगे तो आप इस लीला का आनंद बिल्कुल भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि वे मैरिड परमानेंटली है ना। तो उस जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि लाइक यदि दो हस्बैंड वाइफ है, ओके, मैरिड है, पति पत्नी है। माता जी को पिक्चर का एग्जांपल याद है तो मैं पिक्चर रिकॉर्ड करता हूँ। अब कयामत से कयामत तक कितने लोगों ने देखी है? उसमें हीरो हीरोइन कौन थे? जूही राधा, जूही आमिर खान, ओके ओके। तो जब शुरू में फर्स्ट इंट्रोडक्शन सॉन्ग होता है तो उसके अंदर उसकी वाइफ को भी दिखाया जाता है ना। हमने तो जाना नहीं था, लेकिन बाद में पता चला था, है ना, बैठी रहती है, वो भी रहती है उसके अंदर, गाने के अंदर वो भी, लड़का तो कुंवारा है, जूही चावला होने वाली उसकी पत्नी है, और राधा मतलब उसकी पत्नी, एक्चुअल में जो पत्नी है वो वहां पे एक साइड एक्टर का रोल कर रही है कि नहीं, है ना। तो ये तो भौतिक लेवल में हम ऐसा होता है कि भाई पति पत्नी एक्टर रहने के बावजूद जो है सो एक्टर को किसी और के साथ में हीरोइन का रोल करना पड़ता है, हीरो का रोल करना पड़ता है। तो इस भौतिक जगत में भगवान भी जब लीला करने आए थे तो राधा रानी से विरह भाव की लीला, क्योंकि जगन्नाथ जी का वो प्रागट्य भी उसी लिए हुआ था। तो राधा रानी के साथ में विरह भाव के लिए राधा रानी को अभिमन्यु के साथ में भौतिक लेवल पे पाया गया था, परंतु आध्यात्मिक लेवल पर वे ऑलरेडी पति पत्नी शुरू से ही है। और इस जगत में भी किसी को डाउट ना हो, इसीलिए भागवत में बहुत आता है कि इस जगत में भी सबसे पहले जब जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी, बाद में मीन्स लाइक जो ये ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी बीच में, मीन्स अभी तो हम लोग उस लेवल पे आए नहीं है, लेकिन उसके अंदर 1 साल तक सारे ग्वाल बाल गाय बछड़े सब कुछ कृष्ण ही बन के रहते हैं ना, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको गायब कर दिया था कुछ सेकंडों के लिए। तो उस पीरियड में
गोपियों की शादी अन्य गोपों के साथ हो गई, तो राधा रानी की शादी भी जो है सो कृष्ण के साथ हो गई, स्वयं ब्रह्मा जी ने कराई थी बांडीर वन में। और अन्य गोपियों की भी शादी जो अन्य ग्वाल बाल के साथ हो गई, जो और कोई नहीं बट एक्सपैंडेड कृष्ण ही है। इस प्रकार से सारी गोपियां उनकी पत्नी हुई। तो जब महारास रचते हैं तो वे अपने पत्नी के साथ ही रच रहे हैं, है ना। तो उसमें कोई हमको वो एंगल से कभी जाना नहीं है कि भाई ये तो कोई और स्त्रियों के, क्योंकि कई बार हमको भौतिक लेवल पर अननेसेसरी चर्चाएं सुनने मिलती है, लाइक यू नो कृष्णा इज डांसिंग विद ऑल ब्यूटीफुल डैमसेल्स ऑफ व्रजा। इट इज नॉट दैट, दे वर ऑल दी व्रज गोपीज वेर नथिंग बट देयर वाइफ, all legally wedded wife. Okay, so तो उनकी पत्नी के रूप में नहीं थी राधा रानी यहाँ पर, लेकिन कृष्ण आए और उन्होंने जो है सो इमीडिएटली बोले पीछे से आए और बाकी गोपियों को इशारा किया कुछ मत बोलना, और बोले मैं धक्का दूंगा। तो कृष्ण जब करते हैं तो जोर से उन्होंने धक्का दिया। जोर से धक्का देते ही राधा रानी को अचानक से ही भाप हुआ, इतनी जोर से झूला कैसे हो गया, उसने उन्हें जोर से चिल्लाने लग गई। चिल्लाते ही कृष्ण ने क्या किया, तुरंत कूद के झूले के ऊपर आ गए। और जो मीन्स लाइक दोनों ने युगल रूप में, फिर मतलब वो खड़े खड़े कर रहे थे और कृष्ण भी आके साइड में खड़े हो गए। तब राधा रानी उनको देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और दोनों ने काफी देर तक हिंडोला लिया, और बाकी गोपियां भी बहुत प्रसन्न हो गई, और बाकी गोपियों ने भी उनको हिंडोला दे दे के या झूला दे दे के बहुत आनंद का उत्सव मनाया, इसलिए इसको आनंद उत्सव बताया जाता है। तो बहुत समझने वाली बात है कि ये आनंद उत्सव क्यों कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर भगवान ने बिना किसी षड्यंत्र के, बिना किसी ट्रिक के या बिना किसी नाटक के राधा रानी को वह आध्यात्मिक सुख दिया जिसको वो मिस कर रही थी। अर्थात उनकी प्रिया को वह सुख दिया संग रहने का जो वह नेचुरल में मिस कर रही थी। तो इसीलिए इस लीलाओं को जो है सो हमें हर्ष के साथ मनाना चाहिए। क्यों? उनको स्मरण करने के लिए, दैट यू हैव टू रिमेंबर राधा कृष्ण, हाउ दिस इज वन ऑफ द पास्ट टाइम विच ही डिड ड्यूरिंग द श्रावण मंथ। सो रिमेंबरिंग ऑफ द पास्ट टाइम, तो एक होता है उनको याद करने के लिए, दूसरा होता है हमारी उत्साह की वृद्धि के लिए, और तीसरा होता है हमें सेवा का भाव प्रदान करने के लिए। तो तीनों रीजंस के लिए हमें एटलीस्ट ये, और मद पर्व अनुमोदनम, मेरे पर्व को आप लोग मनाना ही चाहिए। कृष्ण ने आदेश दिया है ना, जब कोई चीज शास्त्र में डायरेक्ट कृष्ण कहते हैं वो हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है, तो हमारे आदेश है, तो मत पर्व अनुमोदनम, हमें ये पर्व मनाना है, और कारण है हमें उनका स्मरण होता है मनाने से, दूसरा हमें हर्ष एवं उल्लास की वृद्धि होती है, और तीसरा हम लोग को सेवा का अवसर मिलता है भगवान को, है ना। सेवा का अवसर मिलेगा, फूल चढ़ा दिया या फिर झूला झूला दिया, ये सब जो है सो उनकी सेवा का है। तो इस प्रकार जो है सो झूलन उत्सव होता है। तो यदि हम मंदिर जैसे मद ग्रह अनुमोदन मेरे गृह में करो, भगवान ने बोला, सो मेरे मंदिर नहीं है तो कोई बात नहीं ना, हमें घर में भी मंदिर होता है छोटा सा, तो वो बड़ा मंदिर और ये मंदिर में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। उसमें प्राण प्रतिष्ठित अर्च विग्रह होंगे, इसमें अभिषेक किए हुए लघु प्रतिष्ठित अर्च विग्रह होंगे, या फिर ऐसे ही अर्च विग्रह होंगे, ठीक है। उससे हमें कोई चिंता नहीं करना है, हमें चिंता करना है कि इस अर्च विग्रह के कृष्ण और राधा, और जो गोलोक वृंदावन में राधा और कृष्ण है, ये कोई अन्य नहीं है। हाँ, चैतन्य चरितामृत तो लोग क्लियरली कहते हैं, क्या कहती है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु का रूप है, ये राधा और कृष्ण का युगल रूप है, राधा और कृष्ण का युगल रूप है। तो ये कोई राधा और कृष्ण से कोई नॉन डिफरेंट नहीं है। हाँ, एक आत्मा, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, अन्य अभिलाषे रस आस्वादन करी। चैतन्य चरितामृत से दैट राधा कृष्ण एक आत्मा है लेकिन दो देह में धारण किया हुआ है ना। कृष्ण वांटेड टू एक्सपैंड, कृष्ण ने क्रिएशन करना शुरू किया, तो उन्होंने अपने वाम भाग से राधा रानी को प्रकट किया और दाहिने भाग से बलराम जी को प्रकट किया, और फिर आगे क्रिएशन हुआ। कभी और क्रिएशन के बारे में चर्चा करेंगे, परंतु ये दोनों एक है, देहधारी है, और कोई अभिलाषा नहीं थी उनको, कृष्ण को, भाई मैं राधा रानी को प्रकट करके मैं उसके साथ ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। कोई अभिलाषा के बिना खाली अपने रसों का आस्वादन करने के लिए क्रिएशन किया उन्होंने। तो बाइबल भी पढ़ोगे आपको वही आएगा,
the God was alone. He wanted to do something, so he created this nature. He created human beings so that the creation started in this way. इस्लाम के आप कुरान में पढ़ोगे तो वही है कि अल्लाह ने ये सब कुछ बनाया है ना? अल्लाह ने कायनात बनाई, अल्लाह ने ये बनाया, अल्लाह के रसूल ने ये किए, वो किए। तो भागवतम यही कहता है कि भगवान ने जब क्रिएशन किया तो अपने हर्ष के लिए नहीं, अपने खाली अपने रसों का आस्वादन करने के लिए भक्तों के साथ 12 प्रकार के रस थे, हम लोग पहले समझ चुके हैं ना। तो 12 प्रकार के रसों का आस्वादन और एक्सचेंजेस करने के लिए ये किए थे। तो ये तो हमें जो है इसीलिए जो है ये हर प्रकार से ये लीला हमारे जीवन में मनानी चाहिए। हाँ, तो चलो हम लोगों को अब सेवा मिला है तो थोड़ा थोड़ा 2 मिनट के लिए झूला झूलते हैं और थोड़ा 2 मिनट के लिए हम लोग कीर्तन करते हैं। लेकिन किसी का कोई प्रश्न है 2 मिनट के लिए, कोई प्रश्न है तो आज की 2 लीलाओं से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा, कोई जानकारी है या फिर कोई ऐड करना चाहते हैं तो जरूर बताइए। जब तो कोई जैसे हम तुलसी आरती गाते हैं तो तुलसी आरती में भी ये कहते हैं कि राधा कृष्ण सेवा पाओ जुगल रूप रास। यस, करेक्ट, यस, जुगल रूप, बिकॉज ये दोनों का दोनों एक ही शरीर है। राधा कृष्ण का युगल शरीर का भी 1-2 मूर्तियां हैं इंडिया में, मेरे ख्याल से कहाँ है पता नहीं, बट राधा कृष्ण का युगल स्वरूप की भी एक मूर्ति है। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, बट है। तो ये दोनों एक ही है, दैट्स ऑल थिंग। तो इसीलिए कई बार बोलते हैं ना भाई, कई लोग तो गलत ही बोलते हैं कि भाई भागवतम में तुम्हारा इतना बड़ा ग्रंथ है उसमें राधा का नाम नहीं आया। नहीं आया, क्यों नहीं आया? आया है, बट सूक्ष्म रूप में, आराधिता अलग नाम से सुखदेव गोस्वामी ने डाला। सुखदेव गोस्वामी के वे क्या बोलते शुक है, वे उनके तोता, उनका ही तोता था शुक, उनका ही सुखदेव गोस्वामी के रूप में जन्म हुआ था। और जब ये भागवतम लिखने बैठे तब सारी गोपियों ने आके उनको प्रणाम किया, प्लीज आप जो सो हमारी लीलाओं का जिक्र मत करो, और स्पेशली राधा रानी का तो बिल्कुल भी जिक्र मत करो। अब बोलते वे मेरी अधिष्ठात्री देवी है भाई, मेरी आज्ञाकारी देवी है, मैं उन्हीं का तोता हूँ। उनका नाम लेते थे वे बेहोश हो जाते थे, इसलिए। और उनको श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोक देने थे, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं भागवतम 18,000 श्लोकों की है, बट जब शिवजी जब भागवतम बोलते हैं तो वो 1 करोड़ श्लोकों का भागवतम है, जो आज हमारे पास नहीं है। जब शिवजी भागवतम बोलते रहते हैं पार्वती को, तो वे 1 करोड़ श्लोकों की भागवतम बोलते हैं। हम जो है सो 18,000 में ही, तो उसमें कई सारे श्लोक नहीं बताए गए हैं, तो क्योंकि वो रिक्वेस्ट किया गया था सुखदेव गोस्वामी को कि आप जब भागवतम कह रहे हो तो भाई इनको मत बोलना। तो उन्होंने, क्योंकि वे बोलते राधा रानी को आराधना करते बेहोश हो आते, तो वो भागवतम कैसे कंप्लीट करनी थी? 7 दिन का परीक्षित महाराज को समय मिला था, वो भी खत्म करना जरूरी था। तो उन्होंने इसलिए उसके लिए उन्होंने इनडायरेक्टली, आप ट्रांसलेशन करोगे, आराधिता एक ऐसी स्पेशल गोपी, ऐसा बोल के उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया, जो कि बाकी सारे पुराणों में मेंशन है राधा रानी। तो कई लोग ऐसा गलत भ्रांत धारणा भी फैलाते हैं, तो उनसे भी हमें बच के रहना चाहिए। ये मनगढ़ंत, अभी हम कि अभी ये तृणावर्त सबके दिमाग में रहता है, अपने मनगढ़ंत ट्रांसलेशन करते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। फर्स्ट किसने किया था? ये शमीक ऋषि ने, शमीक ऋषि ने, उनको लगा कि उन्होंने उनके पिताजी के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। उन्होंने पिताजी गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, तो उन्होंने सोचा ये मेरे पिताजी का अपमान है। वेरस राजा जब आपके द्वार पे आता है तो राजा को उठ के स्वागत करना चाहिए, लेकिन उनके पिताजी ध्यान में थे, तो उन्होंने ध्यान नहीं किया और समाधि में थे। तो राजा ने बोला भी आया है, मुझे प्यास लगी, बहुत ज्यादा प्यास लगी थी उनको। और उन्होंने उस दिन वो जो मुकुट पहना था, मुकुट भी उसका, सोने का जो मुकुट पहना था वो उसका था, क्या बोलते हैं अपने जो इनको सभा में मारते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, ये एक पर्टिकुलरली एक किंग है जिसका वो मतलब शिशुपाल का, हाँ शिशुपाल के बच्चे, तो वो जो है सो मुकुट था वो फैमिली में, क्योंकि फैमिली में क्या होता, किसी राजा को जीतते थे तो उनका मुकुट अपने पास ये रखते थे, मीन्स अपने जो ट्रॉफी जमा करके रखते हैं वैसे ही वो लोग मुकुट जमा करके रखते थे। वो मुकुट पहन के वो दिन आए थे, और उनका जो है सो ये असर हुआ सोने का, सोने के अंदर ऑलरेडी मिला ही था, तो वो असर हुआ। उन्होंने बोला कि ये वाकई में ध्यान में नहीं है, मैं टेस्ट करता हूँ। तो उन्होंने एक मरा हुआ सांप था उनके गले में डाला और निकाल दिया तुरंत, लेकिन वो गले में डालते हुए का देख लिया उनके लड़के ने, और वहां से उसने तुरंत श्राप दे दिया। हालांकि राजा ने रियलाइज किया मैंने गलती की, क्योंकि वो ध्यान में थे, लेकिन वो ऑलरेडी श्राप वहां से लग गया। तो फिर ये जब ऋषि जब उठते हैं, शमीक ऋषि, श्रृंगी, शौनक ऋषि नहीं, श्रृंगी, बेटा श्रृंगी था और शमीक ऋषि ये कर रहे थे,
ध्यान कर रहे थे। श्रमिक पिताजी का नाम था, श्रृंगी ने श्राप दिया। तो श्रृंगी श्रमिक को पता चलता है उनको कि बेटे ने श्राप दे दिया, तो दौड़े दौड़े जाके समझाते हैं कि आपके पास 7 दिन है। तो उन्होंने तुरंत अपना राजपाट छोड़ा और बोला कि मैं 7 दिन सिर्फ भगवान का नाम लेना चाहता हूँ। तो फिर ऑटोमेटिक सुखदेव गोस्वामी का आगमन हो जाता है। बोलते हैं अब जब सुखदेव गोस्वामी आ गए तो लोग यज्ञ करने वाले होते, वो भी सब छोड़ देते, बोले हम तो भागवतम सुनेंगे। तो परीक्षित महाराज सूत गोस्वामी के समय यज्ञ त्याग देते हैं ऋषि मुनि, और सुखदेव गोस्वामी के समय सब लोग अपना काम छोड़कर भगवान परीक्षित के साथ कथा सुनते हैं। तो ये इन 18,000 श्लोकों में से मैं एक एक श्लोक लेके आप लोगों को थोड़ा रस का आस्वादन करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है तो भगवान का मूड उसी हिसाब से हम लोग वेलकम करें। शुक्रताल में हुई थी। हाँ, शुक्रताल में। यस अक्षर वट यस के नीचे। यस, हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम श्रीला प्रभुपाद की जय, झूलन यात्रा महोत्सव की जय।